हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स चैप्टर सेकंड हम कर रहे हैं। मोशन अंडर वेरिएबल फोर्सेस, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्सेस। और इसकी कैटेगरी में सबसे पहला जो हम टाइप पढ़ रहे हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है ना। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने ये 4 इक्वेशंस एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति, की परिभाषा को समझा था। देखिए, सबसे पहले हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। ये नंबर 1 जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये नंबर 1 जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला है एसएचएम गति करने वाले किसी भी कण के त्वरण का। एफ मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण, जिसको कि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, एक्स डबल डॉट। तो यही एसएचएम की एक्चुअली डेफिनेशन है, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। फिर जो सेकंड फॉर्मूला है ये एक्चुअली फर्स्ट फॉर्मूले से डिराइव हुआ है ना। फर्स्ट फॉर्मूले से शुरुआत करके हम सेकंड फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। ये सेकंड वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये इसके अंदर v कौन है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज डूइंग एसएचएम। और a क्या है इसमें, इस पास वाले डायग्राम में देखिए आप, a इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इज a, और आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि a वो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, भले ही तात्क्षणिक 0 है। तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और a क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम है। तो एक्चुअली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम है। तो इस ए को अभी मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या हिंदी में बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, आयाम। तो इसके अंदर ए कौन है साहब, ए हमारा एसएचएम का आयाम है। और एक्स क्या है इसमें, एक्स इसके अंदर पार्टिकल की ओ पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये लास्ट वाले लेक्चर में आप और देख सकते हैं। और म्यू जो है वो ये रहा आपका कांस्टेंट। इसको म्यू को कई बार हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द मोशन, ठीक है। फिर देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि नंबर 2 फॉर्मूला 1 से डिराइव हुआ है, उसी प्रकार नंबर 3 और 4 जो फॉर्मूलेज हैं ये 2 से डिराइव हुए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये सारे डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इन 3 के अंदर इस एरो पे गौर कीजिए और 4 में इस एरो पे गौर कीजिए। ये एरो आपको याद रखने हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 3 और 4 में से सही इक्वेशन का सिलेक्शन करके, सही इक्वेशन अप्लाई करके ही होते हैं। यानी कि जहां हमें 3 अप्लाई करनी है हम 4 नहीं कर सकते, जहां 4 करनी है हम 3 अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए 3 क्या कहती है, 3 का ये एरो क्या कहता है कि व्हेन दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। यानी एक तरह से हमने कहा था कि पार्टिकल इस मतलब फॉर्मूले में ए से स्टार्ट हुआ, इट इज स्टार्टेड विथ ए और इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओ। ए से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है। तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है 3 वाला। 4 वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब पार्टिकल ओ से स्टार्ट हो और ए की तरफ जाए। तो बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, आज हम इस लेक्चर में कुछ फर्दर इस मोशन के बारे में कुछ और डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे, कौन से 2 पॉइंट्स, एक तो ए पॉइंट
एट ए पॉइंट पे बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल्स टू ए, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स बराबर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओ, तो ए पॉइंट के लिए एक्स ए हो गया, डायग्राम से क्लियर है। अब ये एक्स की वैल्यू मैं अगर 1 में पुट कर दूं, 1 दिख रही है आपको 1, तो यहां पर जब मैं ए पुट करूंगा इस जगह तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू ए। और अगर ये ए की वैल्यू मैं 2 में पुट कर दूं यहां पे, तो वी बनेगा 0। तो अब मैंने यहां पर इन दोनों के आगे एक कमेंट लिखा है। क्या कमेंट है ये, कि एफ इक्वल्स टू जो माइनस म्यू ए है, अगर हम इसका माइनस साइन एक सेकंड ड्रॉप कर दें, भूल जाएं, तो जो एफ निकल के आता है म्यू ए, ये परिमाण में मैक्सिमम है। क्या दिख रहा है आपको यहां पर, मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। वैसे भी आप देखिए हम क्या कह रहे हैं एसएचएम की डेफिनेशन में, कि सब एफ हमारा समानुपाती है एक्स के, तो एफ कहां पर मैक्सिमम होगा, एफ वहां मैक्सिमम होगा जहां पर एक्स मैक्सिमम है। तो एक्स कहां मैक्सिमम है, एक्स इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम है, क्योंकि ये पॉइंट फॉरदरेस्ट है, ओ से सबसे दूर है, तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर तो अराउंड मैक्सिमम है। तो यही लिखा है हमने। फिर हमने जो बातें अभी हमने ए पॉइंट के लिए की, अब वो बात हम कर रहे हैं ओ पॉइंट के लिए। तो आप देखिए ओ पॉइंट पर एक्स कितना है, जब पार्टिकल ओ पर है तो एक्स यहां पर 0 है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर ये एक्स बराबर 0 में इन 1 और 2 में पुट कर दूं, तो ये एफ निकल के आ जाता है, एफ बराबर 0 एंड बी बराबर रूट म्यू इंटू ए, ये आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर आकर ये वर्ड्स जो मैंने यहां लिखे हैं, ये इन वर्ड्स के उल्टे हो गए। मतलब ए पॉइंट पर एफ मैक्सिमम था, यहां पर एफ मिनिमम हो गया। क्यों मिनिमम हो गया, क्योंकि 0 हो गया है। और ए पॉइंट पर जहां वी मिनिमम था, अब ओ पॉइंट पर वी मैक्सिमम हो गया। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको यूं समझे, देखिए आप, मैं वैसे आगे इसको लिख भी रहा हूं इस बात को डिटेल में, पर अभी फिलहाल आप इसको इधर देखिए कि मान लीजिए पार्टिकल यहां से गति स्टार्ट करता है ए से, तो ए पॉइंट पर दो बातें आपको याद रखनी है कि ए पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी चूंकि ये स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो यहां पर वेलोसिटी 0 है इसकी। अब जैसे जैसे ये मोशन स्टार्ट करके ओ की तरफ जा रहा है, हम देखना चाहते हैं कि इसके एक्सेलरेशन और इसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप यहां से ये यूं समझिए कि यहां पर तो वेलोसिटी मेरी 0 है, और यहां पर अगर वेलोसिटी मेरी हो गई ए रूट म्यू, जिसको कि मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, तो मैं समझ सकता हूं कि जैसे जैसे पार्टिकल ए से ओ की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ती है। हमको एक्चुअली वेलोसिटी वर्ड नहीं कहना चाहिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स ओ, इट्स स्पीड्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस बट इट्स एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम है और यहां मिनिमम हो गया। ठीक है, तो इस दोनों बातों को हम अभी आगे थ्योरी में एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं, पर इसके पहले हम m और n नामक दो पॉइंट्स और हैं, इन पर हम यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। पहले वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। देखिए आप m कौन सा पॉइंट है, m इधर देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपका m है। m इज ए पॉइंट सच दैट ये o और a का मिडिल पॉइंट है। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस मेरी स्मॉल a है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, a/2। इसलिए मैंने क्या लिखा है m के ब्रैकेट में, x इक्वल्स टू a/2। m इज द मिडिल पॉइंट। मैं पता लगाना चाहता हूं कि जब पार्टिकल m पर पहुंचा, a से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड चलता हुआ, जब वो कहां पहुंचा, m पर, तो a पर तो इसकी स्पीड 0 थी, m पर कितनी हो गई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बताइए, इसके लिए मैं ये x की जो वैल्यू है ना a/2, ये स्पीड निकालने वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालने का है। जब हम केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो स्पीड की बात होगी, जब हम साइन भी कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी की बात होगी। तो देखिए अगर मैं x इक्वल टू a/2 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये देखिए पुट किया मैंने, तो सॉल्व होकर जब मैंने इसका अंडर रूट लिया तो ये प्लस माइनस आ गया, तो ये इसकी मैंने अप्रॉक्सीमेशन इसको कैलकुलेट कर लिया, √3/2 की वैल्यू 0.8 आती है।
ठीक है, √3/2 a रूट म्यू। फिर यही वाला काम मैंने किया पॉइंट n के लिए। n कौन सा पॉइंट है? n इज अगेन मिड पॉइंट ऑफ o एंड m, यानी ये डिस्टेंस मेरी है a/4 o एंड डिस्टेंस। तो इसके लिए मैं x = a/4 पुट करूंगा, वही काम जो मैंने ऊपर किया 2 में पुट किया। तो इससे वेलोसिटी मेरी, इससे जो मेरी वेलोसिटी निकल के आती है वो ये आती है। अब एक ध्यान से बात समझना आप कि जब अगर हम इन दोनों v की वैल्यूज में ये केवल प्लस साइन कंसीडर करें, यानी हम केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तब ये दोनों वैल्यूज स्पीड को डिनोट कर रही हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखिए इसको पढ़ते हैं हम। जब कण A से मोशन स्टार्ट करके O की तरफ चलता है, तब इसकी स्पीड यानी कि चाल 0 से बढ़ती हुई a रूट म्यू हो जाती है। देखिए कैसे, यहां पर स्पीड हमने कहा 0 है a पर, m पर स्पीड कितनी हो गई? अगर हम केवल स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये हो गई, ये देखिए यहां मैंने शो कर रखा है, m पर स्पीड हो गई 0.8 a रूट म्यू। और थोड़ी देर के लिए मैंने a रूट म्यू की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने मान ली है 1, ताकि हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर सकें। एक्चुअली a रूट म्यू 1 नहीं है, पर हम समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको 1 एज्यूम कर रहे हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये वेलोसिटी 0 कहां थी? ये तो O पे थी, A पे सॉरी। ये स्पीड कहां आ गई? M पे आ गई। ये स्पीड कहां आ गई? N पे आ गई। और ये स्पीड आ गई मेरी O पे, क्योंकि O पर स्पीड कितनी है? देखिए O पर स्पीड है मेरी a रूट म्यू, और a रूट म्यू को मैं लगभग 1 मान रहा हूं। तो इस डायग्राम से इधर वाला जो मैंने ब्रैकेट में शो कर रखा है, इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे पार्टिकल A से O की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड तो बढ़ रही है। 0 से बढ़कर 0.8 हो गई, 0.8 से बढ़कर 0.96 हो गई, 0.96 से बढ़कर 1 हो गई। यानी जो बात मैंने आपको इनिशियली समझाई थी वो मैंने अब मैथमेटिकली शो कर दी है। अब आगे देखिए हम क्या लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं किंतु वेग का चिन्ह नेगेटिव होने के कारण, अब देखिए ध्यान से समझिए एक बात कि जब पार्टिकल A से स्टार्ट करके इधर देखिए O की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा साहब। क्यों होगा बताइए? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। क्योंकि आप देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कैलकुलस के रिजल्ट से कि अगर यहां पर t इंक्रीज होने पर x डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। तो यहां यही तो हो रहा है, जब पार्टिकल A से O की तरफ जा रहा है तो इसका x कम हो रहा है लेकिन t बढ़ रहा है। सो वी कैन से dx/dt इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 4 वैल्यूज हैं ये तो हो गई मेरी वैल्यूज स्पीड की, लेकिन चूंकि वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, तो इन चारों के आगे हम एक्चुअली चारों का क्या, इन 2 के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे। तो 0 का तो नेगेटिव लगाने का मतलब नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम 1 को भी लिख लें, मान लीजिए अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी सिंस नेगेटिव है, तो बताइए अगर एक पार्टिकल स्टार्ट होता है 0 वेलोसिटी से, फिर इसकी वेलोसिटी -0.8 हो गई, फिर -0.96 हो गई, फिर -1 हो गई, तो इसका एक्सेलरेशन के लिए आप की समझ क्या बोलती है? एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसका? इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स नेगेटिव। बताइए क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप इन चारों वेलोसिटीज में से, ये जो 4 वेलोसिटीज है ना ये वाली, अगर आप किसी भी बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी घटाओ, बाद वाली का मतलब हम इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो बाद वाली में से अगर पहले वाली वेलोसिटी को अगर हम माइनस करें तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सो दैट वी कैन से एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है। अब साथ ही साथ मैंने एक और बात क्या कही है, लेकिन कण का त्वरण जो है वो, यानी कि वेलोसिटी मेरी लगातार डिक्रीज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं, अब त्वरण की बात करें एक सेकेंड अगर अपन, तो त्वरण यहां पर कितना था बताइए? ए पर एक्सेलरेशन कितना था? ए पर मेरा एक्सेलरेशन था ये म्यू ए, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड देखें, और ओ पर एक्सेलरेशन कितना है? ओ पर 0 है। तो मैं क्या कह सकता हूं,
कि एक्सेलरेशन जो है मेरा वो म्यू ए से 0 हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने क्या समझा, हमने बताइए जल्दी से। हमने एक्चुअली अब तक का जो मेरा डिस्कशन है उसके आधार पर मैंने ये समझा कि जब पार्टिकल ए से ओ की तरफ जा रहा है, ए से ओ की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर कितना था हमारा, म्यू ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, और यहां पर एक्सेलरेशन अगर हो गया 0। और जब पार्टिकल ओ पर पहुंच रहा है, ओ पर, तो ये ए रूट म्यू वेलोसिटी से पहुंच रहा है, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि ए से ओ पर पहुंच रहा है तो डायरेक्शन इधर ही होगी। तो जब पार्टिकल ए पर ओ पर पहुंचा तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 था, लेकिन इस वेलोसिटी से पहुंचा, दिस वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट पार्टिकल ओ को क्रॉस करके लेफ्ट साइड को प्रोसीड करना शुरू कर देगा। मतलब हम यहां ये समझना चाहते हैं कि पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ 0 वेलोसिटी से, ओ पर पहुंचा विथ सम वेलोसिटी, और ये ओ से लेफ्ट साइड की ओर प्रोसीड क्यों कर रहा है, क्योंकि जब वो ओ पर पहुंचा तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 था, लेकिन इट हैज सम वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट प्रोसीड्स फर्दर, है ना। और ये जैसे ही ओ के लेफ्ट हैंड साइड अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कार्य करना शुरू कर देगा। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या कहा था, याद कीजिए आप फर्स्ट लेक्चर में, कि कण जब अगर एसएचएम कर रहा है तो इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, चाहे वो ओ की ओर आए या ओ से दूर जाए, एक्सेलरेशन की दिशा तो हमेशा ओ की ओर है। तो ये जो रिवर्स एक्सेलरेशन है जो ओ की ओर लग रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन इसका राइट में लग रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की स्पीड को फिर कम करने लग जाएगा, यानी कि पार्टिकल जो यहाँ चलता हुआ 0 से स्टार्ट होता हुआ ए से ओ पर पहुंचा मैक्सिमम स्पीड से, लेकिन ओ को क्रॉस करते इसकी स्पीड फिर कम होने लग जाएगी। तो कम होते होते जब ये एक पॉइंट ए डैश पर पहुंचेगा, जहां ए डैश कौन सा पॉइंट है, ए डैश इज सच पॉइंट वेयर एक्स इक्वल्स टू अगेन ए, लेकिन हम इसके लिए बोलेंगे x इक्वल्स टू माइनस ए, क्योंकि ये हम लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट है उसका हम x नेगेटिव नापते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 में माइनस ए भी पुट कर दूँ मान लीजिए, तो अगेन वेलोसिटी कम्स आउट 0। इसका मतलब जो घटना ए पर थी v बराबर 0, वही घटना यहाँ घट गई, यानी वेलोसिटी इज टेम्परली 0, मोमेंटरी 0। यानी ए डैश पर पहुंचने पर क्या हुआ, इसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन तो इधर ही है, और एक्सेलरेशन फिर अगेन मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वापस प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो यहां पर एक्स मैक्सिमम है। तो यहां पर जब कण पहुंचा तो इसका रिवर्स एक्सेलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो मैक्सिमम हो गया। तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन पार्टिकल अगेन स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डैश टू ओ, मतलब ए से ए डैश पर आया, ए डैश से वापस ओ की ओर चलने लग गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस टाइप का मोशन पार्टिकल का ए से ए डैश की तरफ था, वैसा ही मोशन ए डैश से ए की ओर होगा। मतलब ए से पार्टिकल चलता हुआ ए डैश पर आया, ठीक है, पहले इसकी वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, एक्सेलरेशन चेंज हुआ, है ना। ए और ए डैश पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, फिर वापस ए डैश से ए की तरफ जा रहा है, तो वैसा का वैसा बिहेवियर इसका फिर रिपीट होगा। तो इस तरह के मोशन को बताइए क्या बोलते हैं हम फिजिक्स में, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या दोलायमान गति। मतलब पार्टिकल मेरा ए से लेकर ए डैश तक, फिर ए डैश से ए तक
ऑसिलेटरी मोशन कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपकी यहां लिख दी हैं। इन सारी बातों को एक बार आपको पढ़ लेना है और नोट डाउन कर लेना है। इसलिए कण की गति ए से ए डैश और फिर ए डैश से ए तक दोलायमान रहती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दो काम किए, देखिए। एक तो मैंने फाइंड किया है टू फाइंड टाइम इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू ओ। टी के नीचे लिखा है मैंने सफिक्स में ए टू ओ का मतलब ए से चलकर ओ तक आने में लगा समय। यानी यहां पर देखिए आप, यहां से चलकर यहां तक पहुंचने का अगर मुझे टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं कौन सी इक्वेशन काम में लूंगा बताओ, 3 और 4 में से। नेचुरली 3 लूंगा क्योंकि मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन से मैंने टी फाइंड कर लिया। तो ये एक्चुअली यहाँ जो आपको एक लाइन लिखी हुई दिख रही है ना, ये वाली, ये एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में लिखी थी। 3 एक्चुअली इससे लिखा गया था, इससे 3 लिखा गया था। तो ये 3 के पहले की लाइन है। तो मैंने अगर टाइम निकालना है ए टू ओ का, तो मैं क्या करूं बताइए। मैं इसमें क्या करूं, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं। अब यहां पर एक गलती होती है, इसमें स्टूडेंट एक्स की जगह पुट कर देते हैं एक्स बराबर ए, क्योंकि एक्स से अब वो क्या कंफ्यूजन, एक्स से क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं, वो समझते हैं एक्स का मतलब ए से ऊपर आया तो ए दूरी चला। तो देखिए एक्स इज नॉट द चली गई दूरी, एक्स इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट एक्स क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ओ से। तो जब पार्टिकल ओ पर पहुंचा है तब इसके लिए एक्स 0 है। यानी अगर आपको ए से ओ तक पहुंचने का टाइम निकालना है यूजिंग दिस इक्वेशन, तो इसमें आपको x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, न कि x इक्वल टू a पुट करना पड़ेगा। तो जब आपने यहां पर 0 पुट किया तो ये बन गया cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू मेरी होती है π/2। लेकिन क्या यही होती है क्या, नहीं, cos इनवर्स 0 की वैल्यू तो 3π/2 भी होती है, cos इनवर्स 0 की वैल्यू 5π/2 भी होती है। ये तो इसका मुख्य मान है, हम इसका जनरल वैल्यू लिखे हैं। तो अगर ये cos इनवर्स 0 की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, इसमें देखिए आप, यहां पर अगर मैं cos इनवर्स 0 की वैल्यू पुट कर दूं, एक बार मैं π/2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ गई टाइम की। अगर मैं 3π/2 पुट करता हूं तो ये वैल्यू आ गई। 5π/2 पुट करूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, वो लिखी नहीं है मैंने। इसका मतलब ये सारे के सारे जो t1 की वैल्यूज आ रही हैं, ये सारे की सारी डिनोट कर रही हैं टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ओ। पर क्या ये बात हमको थोड़ी सी हजम हो रही है क्या, कि ए से ओ तक पहुंचने के बहुत सारे टाइम आ रहे हैं साहब। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। हाँ यस, ध्यान से सोचिए आप, ए से ओ तक पहुंचने के कई सारे टाइम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि साहब पार्टिकल जब ए से स्टार्ट करता है तो क्या वो ओ पर एक ही बार पहुंचता है क्या, नो, इट रीचेस पॉइंट ओ मैनी टाइम्स। ठीक है ना, ये ओ पर कई बार पहुंचता है। एक बार तो वो कब पहुंचा बताइए, फर्स्ट टाइम में वो ए से ओ पर पहुंचा, यानी कि जब उसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर वो वापस ए से ए डैश पर आकर फिर वापस ओ पर पहुंचा, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन कहती है ना हमने, फिर वापस ए पर जाकर वापस ओ पर आया। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर कई बार पहुंचा नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो सारे टाइम आ रहे हैं, ये सारे के सारे टाइमिंग्स मेरे ओ पर बार बार पहुंचने के टाइमिंग है। तो अगर एक यूनिट टाइम को मैं t1 बोल रहा हूं, फर्स्ट वाला ए से जब ओ पर पहुंचा था t1 टाइम में, तो जब नेक्स्ट जब वो यहां पहुंच रहा है ओ पर, तो आप कंपेयर कर लीजिए, ये टाइम हो जाएगा 3t1, यानी इस टाइम का 3 टाइम्स। देखिए आप कैसे, इसको देखिए आप, ये इसका 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगला टाइमिंग क्या है, 5π/2 रूट म्यू, ये इसका 5 टाइम्स है। मतलब जब वो नेक्स्ट बार ओ पर पहुंचेगा, ऐसे यहां पर जब वो पहुंचा तो 5t1 हो गया इसका मतलब। और फिर हमने एक काम और किया, देखिए मैंने एक टाइम और निकाला है, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू ए डैश। ये हालांकि आपकी बुक में निकला हुआ नहीं है। ए से ए डैश तक पहुंचने का अगर मुझे डायरेक्ट टाइम निकालना है,
मतलब मैं ओ को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सीधे ए से ए डैश तक पहुंचने का टाइम निकालना चाहता हूँ। तो देखिए आई हैव यूज दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आप देखिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई है। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले मोशन के लिए, ये एक्चुअली इसी का इंटीग्रेशन करके हमने x बराबर a cos रूट म्यू टी ड्राइव किया था। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ कि ये इक्वेशन भी हमें याद रखनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें हमें दो सर्टेन पॉइंट्स के बीच का टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स के लिए जो x की वैल्यूज हैं, अगर उन वैल्यूज के बिटवीन मैं इसका दोनों साइड डेफिनेट इंटीग्रल कर दूं तो मुझे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम निकल जाएगा। यही काम मैं यहां कर रहा हूं। a टू a डैश का टाइम निकालना है, a पर x और a डैश पर x मुझे पता है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया a टू माइनस a। तो अगर आप इसको एक्चुअली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आई है ना, ऊपर वाले t1 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू मेरी 2t1 है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इधर देखिए आप, जब पार्टिकल a से o पर पहुंचा तो इसने t1 टाइम लिया, और जब वो a से a डैश पर पहुंचा तो इसने 2t1 टाइम लिया। और फिर हम कह रहे हैं कि a से a डैश पर पहुंच के जब वो वापस o पर पहुंचा तो उसने 3t1 टाइम लिया। तो इस प्रकार मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो डिस्टेंसेस हैं a टू o, फिर a से a डैश, फिर a डैश से अगेन o, फिर o से अगेन a, इन सब में पार्टिकल इक्वल टाइम ले रहा है। और वो टाइम मेरा कितना है, वो टाइम मेरा ईच टाइम इज माई इज इक्वल्स टू t1, विच इज t1 इज माई दिस वैल्यू, दिस इज माई t1 पाई बाई 2 रूट म्यू। तो इसको अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी ए से चलकर वापस ए तक आने का टाइम, ये हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आवर्त काल हिंदी में, टाइम पीरियड। तो ये आपको वेल नोन फॉर्मूला है, आपको याद होगा, देखिए आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई रूट म्यू। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको रिकॉल हो गई हैं, पहले आपकी पढ़ी हुई होंगी आपकी। अब ये 2 डेफिनेशन है, ये आप अपने आप कर लीजिएगा, टाइम पर लंबा हो गया है एक्चुअली वीडियो। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।